हरे कृष्ण। श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज की दिव्य लीलाओं की अमृतमय श्रृंखला के अंतर्गत आज हम बस्सदा गांव में घटित तीसरी अद्भुत लीला प्रस्तुत कर रहे हैं। पिछले प्रसंग में हमने देखा कि किस प्रकार स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज के आगमन पर बस्सदा गांव में अप्रत्याशित और भव्य स्वागत की व्यवस्था कर रखी थी। ऐसा सम्मान केवल उन महान भक्तों को प्राप्त होता है जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन भगवान के नाम और गुणों का प्रचार करने में अर्पित कर दिया हो। 200 से अधिक भक्तों के कीर्तन के बीच में श्रील गुरुदेव श्रीपाद काशीनाथ पंडित प्रभु के घर पधारे। वहां उनका विधि पूर्वक स्वागत किया गया, उन्हें व्यासासन पर विराजमान किया गया और गुरु पूजन प्रारंभ हुआ। गुरु और शिष्य के बीच जो शास्त्रीय परंपरा है उसके अनुसार शिष्य को अपने गुरु के चरणों को धोकर उनकी पूर्ण पूजा करनी चाहिए। उस दिन काशीनाथ पंडित प्रभु ने श्रील गुरुदेव के चरणों को दूध से धोया। यह दृश्य गांव वालों के लिए अत्यंत चौंकाने वाला था। कई लोगों ने ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। उनके लिए दूध भगवान शिवलिंग पर या भगवान विष्णु के चरणों में चढ़ाया जाता है, परंतु एक मनुष्य के चरणों को दूध से धोना उन्हें समझ से परे लगा। हालांकि उनमें से कई लोग पहले से ही श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज की दिव्यता और महिमा के बारे में सुन चुके थे, इसीलिए उन्होंने इस दृश्य को आश्चर्य के साथ सराहा भी। लेकिन जैसा कि पहले बताया गया था, बस्सदा गांव कर्मकांडी विद्वानों का गांव था। उनमें से कुछ लोग इस चरण धोबन पर आपत्ति जताने लगे। वे आपस में फुसफुसाने लगे, काशीनाथ पंडित यह क्या कर रहे हैं? आखिर गौर गोविंद स्वामी महाराज भी तो एक मनुष्य ही हैं, कोई भगवान तो नहीं। धीरे धीरे यह चर्चा काशीनाथ पंडित प्रभु के परिवार के लोगों तक और फिर स्वयं उनके कानों तक पहुंच गई। लेकिन काशीनाथ पंडित प्रभु श्रील गुरुदेव से सुने थे, वैष्णव के चरणोदक से बढ़कर कोई कृपा नहीं है। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि जो जीव भवसागर को पार करना चाहता है उसे वैष्णव के चरणों की सेवा अवश्य करनी पड़ेगी। इसके बिना माया से छुटकारा संभव नहीं है। श्रीमद् भागवतम में भगवान श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं, मेरे भक्तों की पूजा मेरी पूजा के समान ही की जानी चाहिए। जो लोग आलोचना कर रहे थे वे शास्त्रों की गुड़ बातों से अनभिज्ञ थे, भले ही वे स्वयं को विद्वान प्रदर्शित करते थे। उनमें से कई काशीनाथ जी के अपने रिश्तेदार और पुराने मित्र थे। काशीनाथ जी जानते थे कि ये सब लोग अज्ञान में हैं, परंतु दिल से साफ हैं, इनमें कपटता नहीं है। इसीलिए उन्होंने अपने मन में चुपचाप प्रार्थना की, गुरुदेव कृपया इनके अपराध को क्षमा करें, ये अज्ञान में हैं और इन्हें भी अपनी कृपा दें। फिर उन्होंने गुरु पूजा समाप्त करके कीर्तन में सभी के साथ भाग लिया। जैसे ही गुरुदेव ने बोलना शुरू किया, उनकी हरिकथा ने सबके हृदय को स्पर्श किया। आलोचना धीरे धीरे शांत हो गई। अब उस घटना को बीते करीब 40 वर्ष हो चुके हैं। श्रीपाद काशीनाथ पंडित प्रभु, जो अब एक सम्मानीय वृद्ध हैं, जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो मुस्कुराते हुए कहते हैं, उस दिन जिन लोगों ने श्रील गुरुदेव के प्रति अपराध किया था, आज वे सभी लोग तुलसी की कंठी माला धारण किए हुए हैं, माथे पर बड़ी तिलक लगाए हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर रहे हैं। आज जो सब वैष्णव हैं, एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं बचा जिसने उस दिन श्रील गुरुदेव की आलोचना किया हो और जो अब वैष्णव न बना हो। वे सभी अब महाप्रभु के धारा में आ गए हैं। मुझे आश्चर्य लगता है कि एक साधु की कृपा कितना शक्तिशाली हो सकता है। जो उनके प्रति अपराध किए थे उनके ऊपर भी श्रील गुरुदेव ने कृपा किया और कालांतर में धीरे धीरे वो सब वैष्णव बन गए। हालांकि गुरुदेव से वे सभी लोग दीक्षित नहीं हो पाए, लेकिन सभी आज इस्कॉन के अन्य गुरुओं के शिष्य हैं। कई भक्त आज भी कहते हैं कि हम तो वैष्णव धर्म से कोसों दूर थे, लेकिन एक साधु श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज की कृपा दृष्टि हम पर पड़ गई और आज हम वैष्णव हैं। वो सब हर दिन श्रील गुरुदेव की पूजा करते हैं। काशीनाथ पंडित प्रभु भाव विभोर होकर कहते हैं, मैंने वर्षों पहले गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना की थी कि वे उन्हें क्षमा करें। आज मैं देखता हूँ गुरुदेव ने मेरी वह प्रार्थना पूरी कर दी।
यह लीला हमें एक महान सत्य का बोध कराती है। एक सच्चा साधु कभी भी अज्ञानी जनों की आलोचना को व्यक्तिगत रूप से नहीं लेता, बल्कि उन्हें भी सर्वोच्च लाभ देने का प्रयास करता है। और ये लाभ तुरंत फलदर्शी ना भी हो, लेकिन एक ना एक दिन फलित होता है। जैसे श्रीमद् भागवतम में महर्षि नारद की कथा आती है। वो अपने पिछले जन्म में एक शूद्र माता के संतान थे, लेकिन चतुर्मास के समय अपनी माँ के साथ कुछ साधुओं का सेवा करके उनका उच्छिष्ट भोजन किया और उनके कृपा पात्र बने। फिर अगले जन्म में वो नारद महर्षि बन सके। ऐसी होती है साधु कृपा। श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज ने इस गूढ़ सत्य को अपने आचरण से सिद्ध कर दिखाया। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया था, श्रील गुरुदेव के आगमन पर काशीनाथ पंडित प्रभु को दो बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। गांव वालों की आलोचना, जिसे हमने अभी देखा, और प्रसाद की समस्या। काशीनाथ पंडित प्रभु ने 200 लोगों के लिए प्रसाद की व्यवस्था की थी, परंतु भीड़ 600 तक पहुंच गई। अब क्या होगा? यह समस्या एक चमत्कार से सुलझी, जो स्वयं श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज की एक और दिव्य लीला थी, और हम इसे अगले अध्याय में सुनेंगे। हरे कृष्ण।